आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूँ खिदमत करने वाला, मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल होगा। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा, उसको चाहिए कोई सुने, इतना देर सुनना फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना, अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि माँ ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है? कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। माँ ने, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। इस माँ ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल। एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है। फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है, और कितना बड़ा रिश्ता है माँ का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का, खुदा की कसम, बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती। कोई मुलाजिम रख के देख लो, 1 दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको भाई। इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूँ। ओ भाई, किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा, बोलो भाई, नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है तो इंसान वो सारा प्रोसेस, बोलो भाई, भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना, कि एक बूढ़े ने अपने बच्चे से पूछा, एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप की ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इस्लाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा तो कोई बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा था, तो तीसरी दफा में सवाल बर्दाश्त कर गया। वरना आज नौजवान के पास बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। 2-3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं। वो मुझसे कहते हैं मेरे अब्बा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ओ भाई, अगर तेरे अब्बा अच्छे होते तो अच्छा तो दोस्त भी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। अब्बा अम्मा तो खराब हो, फिर अच्छा सलूक करने का हुक्म, इसलिए कि उनके एहसानात उनकी बुराइयों से, बोलो, ज्यादा हैं। जो एहसान उन्होंने कर दिया
वो ऐसा आप पर एहसान कर दिया है कि अब उसका बदला क़यामत तक आप नहीं चुका सकते। तो वो बाप ने दोबारा पूछा, तीसरी दफा पूछा ये क्या है? तो बेटे ने कहा क्या एक एक सवाल की पख लगा के रखी, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया। उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया। तो क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, और खुद माँ भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार माँ बाप को बयान किया, बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत। हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए? तो मेरे वैसे जज्बात बने ना, उसकी माँ को देख के उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस एक दो बातें मैंने उससे की। मैंने कहा भाई इस खिदमत को इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा तो आप सोचे जब ये मंजर था तो कहां बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्त्री कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है। औलाद के लिए माँ से बड़ा तोहफा, बोलो, औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती वो। ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको। बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, माँ मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए माँ को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है अल्लाह के यहाँ मेरे भाई, तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार थे, आखिरत में पता चलेगा। तो मेरे भाई, हम जब दुनिया के सफर में आते हैं, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बीच में सारी बुनियादी जरूरतों के इंतजाम अल्लाह ने हमारे लिए किए हुए होते हैं। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, सबसे पहला जो हमारी जरूरत है, जैसे कोई बच्चा फ्रांस पढ़ने के लिए गया, उतरते ही उसको इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? होटल चाहिए भाई, कहाँ मैंने स्टे करना है। अगर होटल का इंतजाम कंपनी ने नहीं किया, ये अब्बा ने नहीं किया, ये रिहाइश का बताया नहीं कि फ्रांस में मेरे चाचा के घर चले जाना, मामू के घर चले जाना, इसका मतलब अब्बा आपसे गाफिल है। ऐसे ही किसी ने हो सकता है जहाज में बिठा दिया हो आपको, तो उसको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है और उसमें वहां जरूरत क्या है। हम जब दुनिया में आते हैं इस सफर में, तो एंडिंग पॉइंट जो हमारा शुरू होता है दुनिया में आते ही, उस वक्त हमें सबसे पहले रिहायशी होटल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रिहाइश की। और केयर करने के लिए एक शख्सियत की जरूरत है, क्योंकि हम उस वक्त अपनी केयर खुद बोलो नहीं कर सकते। कुरान कहता है मैंने तेरे लिए ऐसे होटल का इंतजाम किया, लग्जरी होटल है जो किसी को मुयस्सर नहीं है, वो है तेरी माँ की गोद। पहले से माँ मौजूद होती है, बगैर माँ के कोई पैदा नहीं होता। बगैर बाप के तो पैदा हो जाते हैं, माँ के बगैर नहीं होता कोई पैदा। ये मैंने इसलिए कह दिया ताकि अंग्रेज नाराज ना हो ना, वो कहें यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बगैर माँ के, बाप के बगैर। तो मैंने उनको फेवर दिया थोड़ा सा, भाई बाप के बगैर तो हो जाते हैं, यानी वो कहेंगे हमारी पैदाइश का इनकार कर दिया, हम तो विदाउट बाप भी होते हैं हम लोग। तो मैंने मानता हूं कि होते हैं, आप भी हुए हुए हैं ना, मैं आपके होने का इनकार नहीं कर रहा। वैसे तो बगैर बाप के भी नहीं होता, अगर सही बात की जाए ना, तो होता सबका कोई ना कोई बाप है। हाँ, हम लोग को पता होता है, उनमें से बहुत सौ को पता नहीं होता, पकड़ा जाता है बाज दफा डीएनए से। वजह क्या है भाई? उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना हम दुनिया में आए क्यों। उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी कैसे बनाए। मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली उन्होंने, टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक तरक्की कर ली, लेकिन मकसद ही भूल गए।
कि हम आए क्यों थे। तो अब मुझे बताओ, इंसान का एंडिंग पॉइंट शुरू होता है दुनिया में आते ही। उसको सबसे पहले रिहाइश के लिए क्या चाहिए? बोलो ना, होटल। केयर करने वाला, जैसे होटल में भी तो केयर कर रहे होते हैं ना वहां के मुलाजमीन। एयरपोर्ट पे खड़े होंगे आपकी नाम की तख्ती लेके। जितना अच्छा होटल होगा वहां, एक तो ये होटल है जो कैंट स्टेशन पे होते हैं, मंजी मिल जाती है किराए पर, वो भी किराया आप दो, सो कोई और रहा होता है उसमें। ठीक है, ये भी होटल है गरीबों के बेचारों के, लेकिन गरीब ज्यादा गहरी नींद सो रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। खैर, तो दुनिया में जैसे ही आए अल्लाह ने एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम किया। वो रिहाइश किया है माँ की गोद। कैसा तड़पता है बच्चा माँ की गोद की तरफ, कैसा सुकून मिलता है माँ के साथ चिपकने में। घरों में बच्चे पैदा किया करो, फितरत की अक्कासी नजर आती है, माँ की ममता नजर आती है। तुम्हें बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, यार इतना प्यार दे रही है बच्चे को। क्योंकि जो तुम्हारे साथ एटीट्यूड था ना, उसमें तुम्हें, यानी बाज लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें प्यार शॉर्ट नजर आया तुम्हें, तो तुम ये समझे इसके सीने में दिल ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिल सिर्फ इसी के सीने में है, बाकी सब दिल लेस लोग हैं। मैं जब ये मासियां देखता हूं ना, जो रोडों पे फिर रही हैं बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं, और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी माँ ने उस वक्त जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लें जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े, उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है, किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है। मैं जब भी ये मंजर देखता हूँ उससे रहा नहीं जाता, मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की। देख तेरी माँ भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना, देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था। तो मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं। बच्चा जब बड़ा हो जाए ना तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं कि तू जो आज 5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने, और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है, जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, इसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते, कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए? जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम, ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिस पे तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, माँ के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी